नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। देहरादून के डीएम ने 21 साल पुरानी कार्यप्रणाली पर किया बदलाव, सफाई व्यवस्था में नई जिम्मेदारियां। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम में 21 साल से चली आ रही सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। डीएम ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी से कुछ कार्य हटाकर उप नगर आयुक्त को सौंपे हैं। इसके तहत सफाई, कूड़ा प्रबंधन, फार्मिंग जैसे कार्य अब नगर उप आयुक्त के जिम्मे होंगे। सविन बंसल ने कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद यह बदलाव किए ताकि सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। पलटन बाजार छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, 50 संदिग्ध हिरासत में। पलटन बाजार में एक युवती से छेड़छाड़ के बाद देहरादून पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया और 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार बाहरी राज्यों से आकर काम कर रहे लोगों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाजार में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की है। देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का शुभारंभ, 9 राज्यों के बुनकरों ने लगाए स्टॉल। देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का उद्घाटन कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस 6 दिवसीय एक्सपो में 9 राज्यों के बुनकरों ने भाग लिया। एक्सपो का उद्देश्य रेशम उत्पादकों को बेहतर बाजार प्रदान करना है और उनकी आय को बढ़ाना है। मंत्री ने कहा कि रेशम का उत्पादन करने वाले किसानों को इस प्लेटफॉर्म से आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। एक्सपो में 4,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की साड़ियां उपलब्ध हैं। देहरादून घंटाघर में चोरी, कीमती नोजल और लाइटों के केबल गायब। देहरादून के प्रमुख स्थल घंटाघर से कीमती सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार चोरों ने फव्वारे के नोजल और लाइटों के केबल समेत कई कीमती सामान चुरा लिए हैं। नगर निगम ने मामले में पुलिस को तहरीर दी है। यह तीसरी बार है जब घंटाघर से सामान चोरी हुआ है। इस चोरी ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस समन्वय समिति ने चुनावी रणनीति पर की चर्चा, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। देहरादून में कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसमें आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्रतिमंडल ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भाजपा विधायक के भाई के खिलाफ कार्रवाई न होने और कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप की जांच की भी मांग की गई। गढ़वाल विवि में जल्द होंगे छात्र संघ चुनाव, तैयारियों में जुटे छात्र संगठन। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में एडमिशन प्रक्रिया के बाद जल्द छात्र संघ चुनाव पर आए जाएंगे। उम्मीद है कि चुनाव सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले हफ्ते में होंगे। छात्र संगठन चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और अच्छे हॉस्टल, बेहतर शैक्षणिक माहौल, डिजिटल क्लासरूम जैसी मांगे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। विवि प्रशासन ने भी चुनाव संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती पर राज्य भर में समारोह, नेताओं ने किया सम्मान। महान स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हल्द्वानी में पंत पार्क में सांसद अजय भट्ट ने माल्यार्पण कर पंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भट्ट ने पंत को कुशल प्रशासक और महान समाज सुधारक बताते हुए कहा कि उनके योगदान से उत्तराखंड और पूरे देश को नई दिशा मिली है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों को मिले 104 लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य मंत्री ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को 104 नए लैब टेक्नीशियन मिले हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस नियुक्ति पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा जल्द ही नर्सिंग अधिकारियों की भी नियुक्तियां की जाएंगी। बेरीनाग महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। पिथौरागढ़ के बेरीनाग नगर में आयोजित 2 दिवसीय मेला महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। स्कूली बच्चों द्वारा छोलिया नृत्य और झोड़ा चांचरी की प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। मेला समिति के अध्यक्ष राजेश रावत ने इस आयोजन को सफल बनाते हुए कहा कि भविष्य में इसे प्रदेश स्तरीय महोत्सव का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। देवप्रयाग हादसे में 2 शिक्षकों की मौत, 1 घायल। देवप्रयाग के मूलिया गांव पलेठी मोटर मार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि एक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। तीनों शिक्षक ट्रेनिंग से लौट रहे थे।
घायल शिक्षिका को बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। देहरादून पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर और प्रसून जोशी, सीएम धामी से की मुलाकात। अभिनेता अनुपम खेर और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड की फिल्म निर्माण नीति की सराहना की और इसे फिल्म शूटिंग के लिए एक आदर्श डेस्टिनेशन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई फिल्म नीति से राज्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी और स्थानीय फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती स्थगित, शिक्षक संघ के विरोध के बाद सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में राजकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य के 692 पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। शिक्षक संघ के विरोध के चलते शासन ने लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर परीक्षा रोकने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। शिक्षक संघ ने इस भर्ती को पदोन्नति का अधिकार मानते हुए इसका कड़ा विरोध किया था। यमुनोत्री में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, मसूरी में 80% कम हुए पर्यटक। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन ठहरता गया है। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में भी लगातार हो रही बारिश से पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है, जहां पर्यटन की संख्या में 80% की कमी आई है। ईडी ने मांगी वन विभाग से कैंपा की जानकारी, पाखरो घोटाले से जुड़ी नई जांच शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड के वन विभाग से कैंपा योजना से जुड़े खर्च और गतिविधियों की जानकारी मांगी है। यह जानकारी पाखरो घोटाले की जांच से जुड़ी हो सकती है, जिसके बाद से वन विभाग में हलचल मची हुई है। अधिकारियों को दिए गए पत्र में कई वर्षों के बजट और अधिकारियों के विवरण मांगे गए हैं। वरुणावत पर्वत पर स्थायी निगरानी यंत्र लगेगा, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। उत्तराखंड के वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन के बाद जिला प्रशासन ने यहां स्थायी निगरानी यंत्र लगाने का फैसला किया है। उटेटी देवी क्षेत्र में यह यंत्र स्थापित होगा, जिससे पर्वत की हर हलचल पर नजर रखी जा सकेगी। हाल ही में पर्वत पर दोबारा भूस्खलन के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पदों पर भर्ती शुरू, आवेदन 25 अक्टूबर तक। आर्मी पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर्स पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 23 और 24 नवंबर को आयोजित होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।